हेलो, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाउ टू फाइंड अ क्यूब। नाउ आवर टॉपिक इज हाउ टू फाइंड अ क्यूब रूट। ओके, एट लाइक आपके पास एक बड़ी डिजिट है। सपोज दैट हमारे पास है 92167 इसके हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या हमारे ट्रिक्स हो सकती हैं? उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास 6 डिजिट है, ये 1 2 3 4 5 6, राइट। जब हमारे पास ये 6 डिजिट है तो हम इन 6 डिजिट को 2 करके इस 6 डिजिट को हम क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। यानी हम 6 डिजिट का पार्टीशन कर देंगे। जो ये लास्ट की 3 डिजिट है 1 10 100, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेकंड पार्टीशन हम क्या करेंगे, जो जो डिजिट बच जाती हैं, ठीक है, इनका हमने पार्टीशन कर लिया। उसके बाद जो डिजिट बच जाती है उस डिजिट का हम जो डिजिट बच जाती है उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारी लास्ट में लिखी गई है डिजिट, तो इससे हमें जो डिजिट मिलेगी वो हमारी लास्ट की होगी, और क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग में लिखी हुई है तो इससे जो डिजिट मिलेगी वो हमारी स्टार्टिंग की होगी, ठीक है। ये जो हमारी डिजिट है इसका हमें क्या देखना है, ओनली यूनिट नंबर देखना है। और हमें क्या करना है, ये जो मैंने 1 से लेकर 10 तक की क्यूब लिखी है ना, इसमें हमें फाइंड करना है कि 3 कहाँ पर आता है, कौन सी डिजिट की यूनिट नंबर में 3 है। यहाँ पे यूनिट नंबर में 3 है ना, तो हमें यहाँ पे देखना है कौन सी डिजिट की यूनिट नंबर में 3 है। मिल गया हमें 7 पे, तो हमें हमारा लास्ट की डिजिट मिल गई है, ठीक है। अब हमें ये देखना है 921 कौन कौन सी क्यूब्स के बीच में आता है। एक हो गई 9 की क्यूब और एक हो गई 10 की क्यूब, इन दोनों के बीच में आता है ना। यानी 729 से 1000 के बीच की डिजिट है। 1000 तो आपका 921 से बड़ा है, तो आप ये तो ले नहीं सकते, तो हमारा ये किसकी क्यूब है, 9 की क्यूब है, राइट। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 9। मीन्स ये जो हमारी कंप्लीट बड़ी इतनी बड़ी डिजिट है, इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 97। ओके, एक और देखते हैं। ठीक है, मुझे इसकी क्यूब फाइंड करनी है। इसकी क्यूब में कैसे क्यूब रूट फाइंड करनी है। इसकी क्यूब रूट के लिए क्या ट्रिक है, वही जो हमारी फर्स्ट के लिए थी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पार्टीशन कर लेंगे, लास्ट की 3 डिजिट को हम एक तरफ रख देंगे। लास्ट की 3 डिजिट का हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यूनिट नंबर देखेंगे। हम देखेंगे 8 कहाँ पर आता है, एक तो 2 में आता है और कहाँ आता है, बस खाली 2 में आता है। तो लास्ट की डिजिट हमें मिल गई 2, ठीक है, लास्ट की डिजिट मिल गई 2। इससे आगे क्या है वो हम देखते हैं। इससे आगे है 140। जो बाकी की डिजिट बच जाएंगी, हमने 3 का तो पहले ही पार्टीशन कर लिया था, उसके बाद जो डिजिट बच जाती है उसको हम इस तरीके से लिखकर ये देखते हैं कि 140 किन किन क्यूब्स के बीच में आता है। 140 आपका आ जाता है 5 और 6 की क्यूब के बीच में, है ना। यानी 125 से 216 के मिड में आता है। 216 तो आपका 140 से बड़ा है, तो ये तो हम ले नहीं सकते, है ना। हम क्या लेंगे, छोटी वाली की क्यूब है, 5 की क्यूब है ना, 5 की क्यूब से के ये है 6 की क्यूब। अगर मैं यहाँ पे 52 लिखती हूँ और यहाँ 6 लिख देती हूँ तो 62 बन जाएगा। 5 लेती हूँ तो 52 और 6 लेती हूँ तो 62 बन जाएगा। तो ऑब्वियस है 140, अगर मैं 5 लेती हूँ तो यहाँ 125 आ जाता है और 6 लेती हूँ तो 216 आ जाता है ना। 140 क्या है, मिड में है, तो हमें ये वाली तो चाहिए ही नहीं, ये तो हमारी बड़ी हो जाएगी। हमें तो इसकी क्यूब निकालनी है, क्यूब रूट फाइंड करनी है ना। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे छोटी वाली डिजिट यानी 5। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 17576। ठीक है, मुझे इसकी क्यूब रूट फाइंड करनी है। इसकी क्यूब रूट फाइंड करने के लिए क्या लॉजिक होगा
क्या ट्रिक हो सकते हैं। सो सिंपल, मेरे को इसकी क्यूब रूट फाइंड करनी है। सो सिंपल, सबसे पहले मेरे पास कौन सी डिजिट है, दिस वन। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 1 टाइम्स 100, ये जो 3 डिजिट हैं इनको एक तरफ लिख दूँगी, ठीक है। और बाकी की जो बची हुई डिजिट्स हैं उसको मैं एक तरफ लिख दूँगी, ठीक है। अब मेरे पास जो ये डिजिट आई है इसका मुझे क्या देखना है, यूनिट नंबर देखना है ना। जो हमने पार्टीशन किया था, ये 5 डिजिट की जो हमारे पास डिजिट्स हैं, ये जो हमारे पास नंबर है 5 डिजिट्स का, इसकी जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं उनका मैंने क्या कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था, है ना। अब मेरे को जो लास्ट यूनिट नंबर है वो मुझे देखना है कि यूनिट नंबर किस में आता है। 1 की क्यूब में नहीं आता, 2 की क्यूब में नहीं आता, 3 की क्यूब में आता है, नहीं आता, 4 की क्यूब में आता है, नहीं आता, 5 की क्यूब में आता है, नहीं आता, 6 की क्यूब में आता है, यस 6 की क्यूब में आता है। तो मैं इसे 6 की क्यूब में आता है तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, ठीक है। हमें लास्ट का नंबर मिल गया। अब हमें देखना है 70 किस किस के बीच में है, 8 और 27 के मिड में है ना। 8 और 27, क्योंकि 27 तो ग्रेटर देन हो गया, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, हम किसको लेंगे, 8 को। 8 किसकी क्यूब है, 23 की। 2 की क्यूब है ना, किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब है। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 26, ठीक है। समझ में आ गया। एक और डिजिट लेके देख लेते हैं। मैंने ले लिया 4, मैंने लिया है 4 5 6 3 6 5 3 3, है ना। अब मेरे को इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लास्ट की 3 डिजिट का एक तरफ लिख दूंगी और रिमेनिंग जो डिजिट बची हैं उनको मैं एक तरफ लिख दूंगी, ठीक है। रिमेनिंग डिजिट्स को मैं एक तरफ लिख दूंगी। लास्ट की डिजिट का मुझे क्या देखना है, जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं इनका मुझे क्या देखना है, यूनिट नंबर देखना है। यूनिट नंबर इसमें तो आया नहीं, आगे देखते हैं लिख के। तो हमारे पास यूनिट नंबर आ गया, तो मैं लास्ट की डिजिट लिख दूँ, है ना। यूनिट नंबर तो हमें मिल गया, तो मैं लास्ट की डिजिट लिख दूँ 7। अब मेरे पास ये डिजिट बच रही है। अब ये डिजिट मुझे देखना है कि किस किस के बीच में आती है। 8 हमारे पास आएगी 5 12, है ना। 8 की जो क्यूब होगी वो क्या आएगी, 5 12। सबकी क्यूब लिख देती हूँ, ठीक है। 5 12 है, यानी 456 किस किस के बीच में है, 343 और 5 12। 343 जो है उसको हम लेंगे, क्योंकि 5 12 तो हमारा बड़ा हो गया, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये किसकी क्यूब है, 7 की क्यूब है, यानी हमारी जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 77। ओके, गॉट इट। If you like my videos, don't forget to share and subscribe it. Thank you. Bye bye.